गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल पास्ट टेंस लेकर के आया हूं। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों को पहचानने के लिए सीखना है। हम हिंदी और इंग्लिश के वाक्यों को पहचाने कैसे, उसके सेंटेंस को हम कैसे पहचाने और साबित कैसे करेंगे कि हाँ वो सेंटेंस जो है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस जो होते हैं हिंदी के, उसके अंत में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम उनका आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस में हम हिंदी के वाक्यों को पहचानेंगे और उससे पता करेंगे कि वो सेंटेंस आखिरकार सिंपल पास्ट टेंस है या नहीं। तो देखेंगे हमारा सेंटेंस, पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। या, ई, ये, या था, ई थी, ये थे, etc। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में या, ई, ये, या था, ई थी, ये थे, etc आ जाता है तो हम सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। मतलब वो सेंटेंस जो होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम क्लियर बोलेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल पास्ट टेंस अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे राम ने एक सेब खाया। राम ने एक सेब खाया। नंबर 2, बच्चों ने कुर्सी को तोड़ दिया था। मैंने एक सुंदर घर खरीदा। उसने मुझे समझा। फ्रेंड्स, सेंटेंस को आप लोग देखिए, सेंटेंस जो है उसके लास्ट में या आया, या था आया, यहां पर खरीदा है, इसमें या छुपा हुआ है। आप आ कह सकते हैं या छुपा है। etc यहाँ पर देने का मतलब है, यहाँ पर कुछ सेंटेंस के लास्ट में आ भी आता है, तो यहाँ पर खरीदा में आ छुपा हुआ है और यहाँ समझा में भी आ छुपा हुआ है। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि जो सेंटेंस है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। ये जो यहाँ पर लिखा गया है या, ई, ये, या था, ई थी, ये थे, ठीक है, इससे हम क्लियर तो हो ही लेंगे अगर सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे यहाँ पर हिडन में आ गया, जैसे खरीदा, तो खरीदा में आपका आ छुपा हुआ है, समझा में आपका आ छुपा हुआ है। तो अगर आ भी आता है हमारे सेंटेंस के लास्ट में तो हम समझ लेते हैं कि वो सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो हिंदी सेंटेंस को तो आप लोग पहचान लेंगे, राइट। तो अब हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हम सेंटेंस को आखिर जो इंग्लिश के होंगे उसको कैसे पहचान पाएंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है? तो उसके लिए हमारा वर्ब टू होता है या डिड होता है सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा डिड होता है और अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा वर्ब टू होता है। और डिड भी तो हमारा वर्ब टू है, तो हम लोग उसको आसानी से कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ओके, देख लेते हैं। राम ने एक सेब खाया, तो राम एट एन एप्पल। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं, बच्चों ने कुर्सी को तोड़ दिया था। द चिल्ड्रेन ब्रोक द चेयर।
नेक्स्ट सेंटेंस को, मैंने एक सुंदर घर खरीदा। आई बाउट, यहां पर आप परचेज ज्यादा अच्छा होगा, परचेज्ड अ ब्यूटीफुल हाउस। उसने मुझे समझा, he understood me। फ्रेंड्स, आप लोग सेंटेंस देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे हिंदी के सेंटेंस है और ये हमारे इंग्लिश के सेंटेंस है। आखिर हम हिंदी के सेंटेंस को तो पहचान लेंगे अगर उस सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस को हम कैसे पहचाने? तो इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब टू होता है। ठीक है, जो एट है वो वर्ब टू है, ब्रॉक है वर्ब टू है, यहाँ पर परचेज्ड या बाउट जो है वर्ब टू है, यहाँ पर अंडरस्टूड वर्ब टू है। मतलब कि सेंटेंस में हमारा वर्ब टू होता है, जिस सेंटेंस में हमारा वर्ब टू होता है वो हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस होते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि जो सेंटेंस होते हैं ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है? तो उस सेंटेंस में हमारा डीड का प्रयोग होगा। जितने भी डीड वाले सेंटेंस होते हैं हमारा, इस पर बहुत ही ज्यादा आप लोग फोकस करिए। जितने भी इंग्लिश में डीड वाले सेंटेंस होते हैं वो सारे सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के ही होते हैं। अगर हमारा सेंटेंस में डीड लगा हो या वर्ब टू लगा हो, अगर इसमें से आपको कोई भी मिल जाए तो हमारा क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस ही होते हैं। ये हमारा इंग्लिश के मेन पहचान होते हैं। ठीक है, तो हिंदी तो हमारा डन है, लास्ट से पहचान लेंगे, इंग्लिश को भी हम लोग इजीली पहचान लेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट टेंस जो होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस के। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में डिड आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमारा डिड बाहर आ जाएगा और इसमें नॉट भी लगेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्वेश्चंस वर्ड या WH वर्ड लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस वर्ड या WH वर्ड आप लिख सकते हैं यहां पर, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चंस वर्ड WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हमारा वर्ब टू होता है। क्या होता है? वर्ब टू होता है, ध्यान देंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है।
इसमें हमारा वर्ब वन होगा, क्योंकि जहां जहां डीड लगता है वहां वहां वर्ब वन का प्रयोग होता है। हमें स्ट्रक्चर में यही फोकस देना होता है, ये हमारा ट्रिक भी है। अगर सेंटेंस में डीड आ गया तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन में यही पढ़ा था कि हमारा जो सेंटेंस होता है इंग्लिश के, उसमें हमारा वर्ब टू होता है या डीड लगा होता है। तो वर्ब टू तो यहाँ आपको पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, और सिर्फ पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हमारा वर्ब टू का प्रयोग होता है, बाकी सारे में हमारे डीड का प्रयोग होते हैं। देख लेंगे, डीड है, डिड है, और जब जब डीड लगेगा तब तब हमारा वर्ब वन लगेगा। जब जब डीड तब तब वर्ब वन लगेगा। फोकस करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। डीड प्लस नॉट प्लस वी वन पर बनेगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, डीड बाहर आ जाएगा हमारा, मतलब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब वन आएगा। वर्ब वन यहाँ इसलिए है क्योंकि डीड लगा हुआ है सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट लगता है। देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट लगता है। यहाँ पर सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा हुआ है। देख लेंगे यहाँ पर आप लोग फोकस दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है हमारा, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस वर्ड या WH वर्ड, जिसको हम लोग व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, व्हिच, ये सब वर्ड्स को हम WH वर्ड या क्वेश्चंस वर्ड कहते हैं। तो जिसमें हमारा क्वेश्चंस वर्ड आएगा, फिर डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सेम उसी तरह से WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड होंगे, उसके बाद डीड लगेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट देखिए नॉट इसलिए लग रहा है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। और इसमें हम लोग इसके बाद हम लोग सेंटेंस लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे, उसके बाद हमारा सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे फ्रेंड्स। अब हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं, देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल्स हम लोग लिए यहाँ पर देख लेते हैं। उसने 4 सेब खाया, उसने 4 सेब नहीं खाया, ये दोनों में फर्क क्या है? ये जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, उसने 4 सेब नहीं खाया सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हुआ, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा होता है। क्या उसने 4 सेब खाया, सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ है, और क्या का मतलब होता है यहाँ पर कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए आप लोगों को टेंस का जो फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें आप लोगों को अफर्मेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव ये सारे बताए हुए हैं। उससे आप पहला वीडियो को देखिएगा, वहां समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। पर टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहां भी बताते चल रहा हूं आप लोगों को। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या लग जाता है, किसी भी सेंटेंस में अगर क्या लग जाता है, तो सेंटेंस को हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस में क्या लगा और वो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, चाहे वो किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट हो। ओके, यहाँ पर क्या है, क्या उसने 4 सेब नहीं खाया, तो सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि क्या भी लगा है और नहीं भी लगा हुआ है। तो यहां पर क्या भी है और नहीं भी है, तो ये हमारा हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है। देखिए अगला सेंटेंस, उसने 4 सेब कैसे खाया। अब यहां पर है कैसे, कैसे क्या है, इसको हम क्वेश्चंस वर्ड बोल सकते हैं या WH वर्ड बोल सकते हैं। मतलब इससे सवाल किया जाता है, ये ऐसा वर्ड होता है जिससे हम क्वेश्चंस को राइज करते हैं। तो यहाँ पर कैसे है, तो कैसे हमारा क्या बताता है कि इसमें क्वेश्चंस वर्ड है, ठीक है, और प्लस में क्या है, ये पॉजिटिव में है, सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है, या में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं, तो ये निगेटिव में हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, क्वेश्चंस वर्ड है, तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव
सेंटेंस। देखिए उसने 4 सेब कैसे नहीं खाया, तो यहां कैसे भी है और नहीं भी है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारी पहचान है। सेंटेंस अगर हाँ में है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, ना में है तो नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में क्या है तो सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में क्या हो और नहीं भी हो तो सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में अगर क्वेश्चंस वर्ड लगा हो तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस वर्ड प्लस नहीं लगा हो तो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इससे हम सेंटेंस को समझ जाएंगे। अब इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे अब हम लोग, ताकि हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को बना सकें। ये हम 6 एग्जांपल्स को देख रहे हैं। जैसे उसने 4 सेब खाया, तो हमारा क्या बनेगा इसका, ही। देखेंगे ये जो हमारा इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस, क्या था इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, यही था हमारा स्ट्रक्चर। तो हम उसी पर चलेंगे। इसमें हमारा उसने 4 सेब खाया, 4 सेब खाया, तो खाया जो है हमारा वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 4 सेब हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। यहां पर वर्ब टू लेंगे खाया तो 8। अब देखेंगे कि एट यहां पर कैसे होगा, ईट का ईट का जो वर्ब टू होता है वो 8 होता है, 8, और वर्ब 3 ईटन होता है, EATEN। इस बात को भी आप लोग याद रखिए। चलिए ही एट कितने, तो 4 एप्पल्स। उसने 4 सेब को खाया। इसमें देख लेते हैं उसने 4 सेब नहीं खाया, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो इस पर उसने 4 सेब नहीं खाया तो ही डिड नॉट। अब डिड यहां लगा हुआ है सेंटेंस में, तो यहां वर्ब 1 आपको लगाना होगा फ्रेंड्स। यहां पर क्या करेंगे, ही डिड नॉट ईट EAT 4 एप्पल्स। अब आ जाते हैं, क्या उसने 4 सेब खाया, हमारे सेंटेंस शुरू में क्या है, क्या लगा हुआ है, इससे पता चलता है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डिड लगाएंगे शुरू में, डिड उसने 4 सेब खाया, डिड ही ईट 4 एप्पल्स। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस को देखते हैं, क्या उसने 4 सेब नहीं खाया, तो इसमें नॉट भी लगेगा और इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो डिड ही नॉट ईट 4 एप्पल्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव है किसी न किसी रूप में। उसने 4 सेब कैसे खाया, तो यहां पर 4 सेब कैसे खाया, तो हाउ लेंगे हम लोग, क्वेश्चंस वर्ड डबल इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या था, क्वेश्चंस वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था हमारा स्ट्रक्चर। उसने 4 सेब कैसे खाया, तो हाउ डिड ही ईट 4 एप्पल्स। उसने 4 सेब कैसे नहीं खाया, सेम सेंटेंस रहेगा, नॉट लगेगा, हाउ डिड ही नॉट ईट 4 एप्पल्स। सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाता है। मतलब कि ये पूरे सेंटेंस को आप देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस पर बेस्ड है।
अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ये 6 तरह के जो सेंटेंस है वो एक ही सेंटेंस पर बेस्ड है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आप सेंटेंस को इजीली समझ सकते हैं। देखेंगे कि उसने 4 सेब खाया तो ही एट 4 एप्पल्स है, यहाँ पर वर्ब टू का प्रयोग करा गया है। उसने 4 सेब नहीं खाया तो यहाँ पर देखेंगे डिड नॉट इट, यहाँ डिड लगा, यहाँ पर इट का प्रयोग कर दिया हमने। क्या उसने 4 सेब खाया तो डिड ही प्लस इट प्लस 4 एप्पल्स, डिड लगा, यहाँ पर इट का प्रयोग किया। क्या उसने 4 सेब नहीं खाया, डिड शुरू में लगा, नॉट भी लग गया हमारा सब्जेक्ट के बाद। याद रखेंगे नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होता है, पहले कभी नहीं हो सकता है। नॉट का प्रयोग हम लोग पहले नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो डिड प्लस ये डिड नॉट शॉर्ट फॉर्म में यूज होगा। जैसे डिड है तो डिंट प्रयोग होगा, यहाँ पर डिड प्लस नॉट को हम लोग डिंट करते हैं, डिंट करते हैं। अगर आप सब्जेक्ट के पहले नॉट को यूज करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर डिड ही नॉट नहीं बल्कि डिंट ही ईट 4 एप्पल्स लिख सकते हैं। नॉट को अगर इधर रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं, उसको आपको डिंट के फॉर्म में रखना होगा। अर्थात यहाँ पर आपको DIDNT ये वाली रखनी होगी, तब यहाँ पर नॉट हट जाएगा और यहाँ डिंट हो जाएगा। मतलब शॉर्ट में यूज करना होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। तो डिड ही नॉट ईट 4 एप्पल्स होगा। उसने 4 सेब कैसे खाया तो यहाँ पर हाउ का प्रयोग किया गया और डिड लाया गया और सब्जेक्ट लाया गया। ठीक है, उसने 4 सेब कैसे नहीं खाया तो हाउ का प्रयोग किए, डिड किए, ही किए, नॉट किए और इट। देखेंगे यहाँ पर नॉट भी ही के बाद में आया हुआ है। हाउ डिंट ही, इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर डिड प्लस नॉट को शॉर्ट में यूज करना चाहते हैं तो डिंट हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, मैं श्योर हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, अब वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, हम लोग इसमें और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हम लोग अभी इन एग्जाम्पल्स को बनाते हैं फ्रेंड्स। ओके राइट, लुक हियर, देखिए मेरा दोस्त मुझे हर चीज सिखाया। सेंटेंस को देख लीजिए, सिखाया या आया लास्ट में, तो ये सेंटेंस जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस हमारा हाँ में है, तो मेरा दोस्त सब्जेक्ट है, मेरा दोस्त मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, हर चीज भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और सिखाया वर्ब होगा। वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सेंटेंस में आप लोगों को एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है। तो डबल ऑब्जेक्ट वाले जो केस है वैसे सेंटेंस में आप लोगों को डिफरेंशिएट करके इसका अलग से वीडियो ही दूंगा। ओके, फिलहाल हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं। मेरा दोस्त मुझे हर चीज सिखाया। माई फ्रेंड, सिखाना का टीच तो टॉथ होगा, टॉथ। मुझे टॉथ मी एवरीथिंग, राइट। सेंटेंस को देख लेंगे, माई फ्रेंड टॉथ मी एवरीथिंग। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, क्या मैं मी को बाद में और एवरीथिंग को पहले कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप यहां पर कर सकते हैं। ये मी जो है एवरीथिंग पहले करेंगे, एवरीथिंग, बट मी जैसे ही बाद में आएगा, इसलिए उसके बाद आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। आप या तो इसको यूज कर सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। मेरा दोस्त मुझे हर चीज सिखाया, माई फ्रेंड टॉट मी एवरीथिंग, या माई फ्रेंड टॉट एवरीथिंग टू मी। ये दोनों में से आप किसी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगली सेंटेंस हमारी है, एक गरीब लड़की IAS निकाल ली। तो अ पुअर गर्ल क्रैक्ड IAS निकाल ली, अर्थात UPSC होता है, ठीक है ना, IAS निकाल ली। ओके, तो अ पुअर गर्ल क्रैक्ड IAS, उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। देखिए कि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही डिड नॉट टेल अ लाई टू मी, उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। नहीं है इसलिए नॉट लगा है, डिड तो लगना ही लगना है क्योंकि पास्ट में नॉट लगेगा आपका, और ये टेल वर्ब वन का प्रयोग किया हुआ है यहाँ पर। अ लाई क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी अ लाई क्या ऑब्जेक्ट है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जस्ट इसकी तरह है। अगला हम देख लेते हैं,
क्या तुम्हारी बहन परीक्षा पास कर गई? देखेंगे तो यहाँ पर तुम्हारी बहन परीक्षा पास कर गई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव। तो डिड का प्रयोग शुरू में आ जाएगा हमारा, डिड तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, डिड योर सिस्टर, पास करना का पास होता है तो पास, डिड योर सिस्टर पास द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन। यहां पर देखेंगे पास हमारा वर्ब 1 है और डिड लगा है तो डिड के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है, डिड के साथ वर्ब 1 का प्रयोग होता है। यहां पर डिड नहीं है इसलिए टॉक वर्ब 2 का प्रयोग है, यहां पर नॉट नहीं है इसलिए क्रैक्ड वर्ब 2 का प्रयोग है। तो यहां पर आप लोग बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि जहां डिड लगेगा वहां पर हमारा वर्ब 1 होगा, जहां डिड नहीं लगेगा वहां पर वर्ब 2 होगा। और किसमें? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में। फ्रेंड्स इस बात पर जरूर फोकस करिए, ठीक है। तुम क्यों नहीं प्रतिदिन कॉलेज जाते थे? तो वाई, क्यों है क्वेश्चन वर्ड, डिड, वाई डिड यू, नेगेटिव है नहीं भी है, वाई डिड यू नॉट कॉलेज जाते थे, वाई डिड यू नॉट गो टू कॉलेज। प्रतिदिन तो एवरी डे, एवरी डे। यहां पर हमारा सेंटेंस क्लियर होता है, व्हाई डिड यू नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे। हमारा क्यों है, व्हाई लगाया, ठीक है, डिड लगाना है क्योंकि नॉट है यहां पर, और यहां पर गो V1 है क्योंकि डिड लगा हुआ है, डिड रहेगा तो वर्ब 1 लगेगा। चलिए, क्या सारे बच्चे बगीचे में चले गए? तो डिड, क्योंकि यहां क्या शुरू में है, सारे बच्चे, ऑल द चिल्ड्रेन बगीचे में चले गए, तो यहां डिड लगा है तो वर्ब 1 लगेगा, ऑल डिड ऑल द चिल्ड्रेन गो इनटू द गार्डन। ऑर्चार्ड, ये दोनों का मतलब बगीचा होता है, गार्डन या ऑर्चार्ड। तो सेंटेंस में आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए कि कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ऐसे हम सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में डाल करके क्लियर करते रहेंगे। तो सेंटेंस से आप लोगों का काफी क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस में सब कुछ लगभग समझ में आ चुका होगा। हमारा डिड रहेगा, इस फोकस पर देना है, इस पर फोकस देना है। डिड रहेगा प्लस में वर्ब 1 रहेगा, हमारा डिड रहेगा V1 लगाएंगे, वर्ब 2 रहेगा तो डिड नहीं रहेगा हमारे सेंटेंस में। और देखेंगे हमारा मेरा दोस्त मुझे हर चीज सिखाई है अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा सिर्फ वर्ब 2 से बना होता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब 2 से बना होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहे होंगे, उस पर फोकस मत करिएगा प्लीज, ठीक है, उसको इग्नोर करिए, ओके। तो सिंपल पास्ट टेंस आप लोगों का खत्म हो चुका है। इस तरह से हम पूरे टेंस खत्म करने के बाद आप लोगों को कंप्लीटली ट्रांसलेशन और भी देंगे, जिसमें आप लोग बनाइएगा और उसमें सिखाएंगे। और अलग अलग वीडियो में हम ये भी बताएंगे, इसमें जो डबल ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के केस में आप लोगों को बताएंगे कि वहां पर बताएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे, टेंस में भी अलग से इसको वीडियो बनाएंगे, इसके लिए आप लोगों को दिखाएंगे उसमें कि कैसे आप दो ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस को बना सकते हैं। आखिर दो ऑब्जेक्ट यहां पर मैं लाया हूं, तो एक मी है और सेंटेंस में एवरीथिंग भी है, वो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। तो दोनों को जिस तरह से मैंने यहाँ पर चेंज करा है वैसे ही आपको चेंज कर करके बताएंगे, जो कि टेंस और वॉइस में। लेकिन पहले इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ते रहिए। बाय बाय।